नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बेटा और आज हमारे साथ हैं युवा कलाकार कैफ खान। बहुत सी पेंटिंग्स और स्केचेस बनाते हैं, काफ़ी चर्चा में हैं और बड़ी बात है कि जिस उम्र में अच्छी समझ नहीं हो पाती है, ये उस उम्र में बहुत महीन कलाकार हैं। और बड़ी बात है कि बहुत से इनको पुरस्कार भी मिलते रहे हैं, लेकिन गुमान तनिक भी नहीं है। आज हम पहली बार इनसे मुलाकात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम बरसों से जानते हैं। पहले तो स्वागत है जी आपका। शुक्रिया सर। पहली पेंटिंग कौन सी थी जो आपको लगा कि वाकई बहुत अच्छी बनी है? पहला जो मेरा था पेंसिल स्केच था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं हमारे देश के, और उस पेंटिंग से आपको लाइमलाइट में ला दिया एक तरह से। जी सर। और उसमें कौन सी कक्षा में पढ़ते थे आप? उस समय मैं 9th के करीब था, 9th में। और 9th से आपने ये सही मायने में जो इस तरह का कार्य शुरू किया था? जी बिल्कुल, बचपन से ऐसी शौक तो था, पर जैसे जो ये कला उभरी है वो 9th क्लास से शुरू हुई। अच्छा, ये जो जिस तरह से आजकल यूथ है, कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, मास्टर भी बनते हैं, लेकिन ये कैफ खान पेंटर बन रहे हैं, मतलब जो कलाकार बनना चाह रहे हैं या बन गए हैं। अब इसके लिए तो जैसे पैशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। मैंने भी साइंस से पढ़ी है, अच्छे मार्क्स मेरे भी काफ़ी थे, टॉप था, मतलब टॉपर था अपनी क्लास का। सो था तो मैं इंटरेस्ट स्टडी में भी, अभी भी स्टडी करता हूँ, काफ़ी सारी मैं किताबें पढ़ी मेरे पास आर्ट से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि इंजीनियर बन के तो मेरा पैशन फॉलो नहीं हो पाएगा, तो मैंने इससे ज़्यादा अपने पैशन को वो दिया, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था और आई नो कि जो भविष्य में मैं कर सकता हूँ, पूरी ज़िंदगी में इसको करके खुश रह सकता हूँ। तो यूथ है आजकल के एक दूसरे को देख के, ट्रेंड को देख के चलते हैं, वो अपनी अंदर की इंजॉयमेंट नहीं देखते हैं। अब आप जैसे पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको इसमें मज़ा आता है तभी आपने ये करियर चूज़ किया। मुझे आर्ट में मज़ा आता है तो मैंने आर्ट का करियर चूज़ किया। पर आजकल लोग थोड़े वैसे कर रहे हैं कि जैसे साइंस ले ली, कुछ ले ली, तो फिर आगे जाके उनको करियर में प्रॉब्लम आती है। बहुत बड़ी सीख है इस बच्चे से कि वही कीजिए जिसमें आपको आनंद आता हो। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस प्रोफेशन के साथ वो जुड़े हैं बहुत मज़ा आता है, और जैसा कि चेहरे पर भी दिख रहा है, और ऐसी गंभीरता इस उम्र में बहुत कम बच्चों में दिखती है, जैसे कि कैफ खान में दिख रही है। और मैं ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये कैफ खान ने बनाई है। अब ये जो पेंटिंग है, या इसको पोर्ट्रेट कहें, इस पोर्ट्रेट को आपने क्या सोच के बनाया? मतलब बड़ी बात आपने शुरुआत में हमने ये कही है, जो चीज़ अट्रैक्ट करती है उस चीज़ को वो पोर्ट्रेट कर देते हैं। देखो, जो देखने वाला अपना अलग अलग नज़रिया रहता है, लेकिन जो कलाकार होता है उसका अलग नज़रिया रहता है। ये एक्चुअली एक स्टडी है ओल्ड इंग्लिश पेंटिंग की, जिस पे मैंने काफ़ी कलर स्कीम्स को स्टडी किया है और बाकी डिटेलिंग को स्टडी किया, और बाकी चीज़ों को स्टडी करने के लिए मैंने इसको एक असाइनमेंट के तौर पे बनाया था। भविष्य में ऐसा क्या चीज़ करना चाहते हैं कैफ खान, ताकि माँ बाप को भी गर्व हो और समाज को भी एक अच्छा लगे कि कैफ खान ने कुछ करके दिखाया है? भविष्य के लिए मैं जो ये हिमाचल की पहाड़ी चित्रकला है उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उस पर काफ़ी काम कर भी चुका हूँ और अभी सीख भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। और जैसे कि ये जो हमारी चंबा की शैली है पुरानी और हिमाचल की है, तो इसको जो संभालने वाले जो हैं, मतलब जो कि इस पे कार्य कर रहे हैं, अपनी लोक कला को संरक्षित कर रहे हैं, वो बहुत कम बचे हैं। तो मैं इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि अपनी लोक कला को भी संरक्षित कर सकूँ। अच्छा, बड़ी बात ये भी है, क्योंकि जब भी कोई कलाकार काम करता है तो उसका एक गुरु रहता है। तो आपके गुरु हैं कौन? मेरे जो सबसे पहले गुरु थे वो थे पद्मश्री विजय शर्मा जी, जिनके पास मैंने 3 साल सीखा है। उसके बाद मैंने दिल्ली में सीखा मोहम्मद आसिफ सर से, जो कि वो भी मिनिएचर के काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं, और विजय शर्मा सर को तो आप जानते ही हैं। अच्छा, तो मैं कंपैरिजन वैसे गुरु का होता नहीं है, पर कौन से गुरु बेहतर थे अगर आपसे पूछा जाए तो? बेहतर देखिए, हर गुरु का अपना अपना वो होता है, अपने अपने में। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं और दूसरा कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, आप दोनों अपने अपने में बेहतर हैं एक दूसरे से।
अब आप इसमें अपने कंपैरिजन नहीं कर सकते कि आप ज़्यादा बेहतर हैं या वो, क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। आजकल जिस तरह से ट्रेंडिंग चल रही है, क्योंकि होता है कंपटीशन का ज़माना है, कि हम सुनते हैं कि लाखों में पेंटिंग बिकी, करोड़ों में पेंटिंग बिकी, तो आपका भी कोई ख्वाब है कि मेरी पेंटिंग इतने में बिके, ताकि मतलब होता है कि वो एक पैशन टाइप का, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया शुरुआत में, है कोई सोच? जी बिल्कुल, ये तो हर कोई आर्टिस्ट सोचता है कि जैसे नाम हो आगे। जैसे मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि अगर चंबा की चित्रकला को आगे बढ़ाया जाए, इसके प्राइस बढ़ाया जाए, तो लोकल चित्रकारों को भी काफ़ी वो मिलेगा सपोर्ट इससे, और आने वाली चंबा की जनरेशन को भी ये रहेगा कि हाँ, हमारी लोक कला को उनके प्रति जागृति पैदा होगी। तो इस सब के तौर पे अगर देखा जाए तो लोग आजकल पैसों पे ही करते हैं, कि जैसे आपने बताया कि कोई पेंटिंग 1 करोड़ की बिक गई, मान लीजिए पहाड़ी पेंटिंग कोई 1 करोड़ की बिक गई, तो लोग उसके प्रति वो होंगे, आकर्षित होंगे, और लोक कला को सिलेक्शन भी मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ एक तरह से ये अच्छी चीज़ भी है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि जो लोकल कला है या लोक कला है, जो मतलब पहाड़ी शैली है, उस पर आप काम करना चाहते हैं, और इसके लिए आपको कहीं सपोर्ट मिलता है कि खुद ही कर रहे हैं काम? थोड़ा सा होता है, मुझे लगता है कि बिना सपोर्ट के संभव नहीं। अगर सपोर्ट होता है तो आसान हो जाता है, वैसे तो आप कर ही रहे हैं कार्य, लेकिन जब किसी से सपोर्ट मिलता है तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा आपका जो आत्मसम्मान है और जो आत्मबल है वो बढ़ता है। सपोर्ट तो देखिए, आप कोई भी काम जब करने जाते हैं, 1000 लोग आपके सपोर्ट में भी खड़े होते हैं, 1000 लोग आपके अगेंस्ट भी खड़े होते हैं। तो सही है, जो अगेंस्ट खड़े होते हैं वो भी कुछ ना कुछ एक तरह से सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। आप तो मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरा बेटा ये बने वो बने, तो मम्मी पापा चाहते थे कि आप यही बने, कि कुछ और बनना चाह रहे थे कि वो बनो आप? कई जैसे स्टेट कॉम्पिटिशन्स में भी प्राइज़ ले चुका हूँ, नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी प्राइज़ ले चुका हूँ। तो अब उनको भी प्राउड फील होता है कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, तो वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, और उनका भी ड्रीम यही है कि मैं आगे आर्टिस्ट के तौर पे अच्छा। जब आप देखेंगे कि 9th-10th क्लास से ही आप अपने पेरेंट्स को ऐसे प्राउड फील कराएंगे, तो ये जो इंजीनियरिंग वगैरह डॉक्टर वाली फील्ड होती है +1 से शुरू की, साइंस लेनी। तो आपने शुरुआत से ये 10th से ही फीलिंग जो करवानी करते कि मैं ये करूँगा, आप टेंशन मत लो, मैं इसमें अच्छा कमा के दूंगा और आपका नाम भी करूँगा, है जी। अच्छा, मैं एक आपके रूम में एक चीज़ देखी है, गिटार साथ में है, तो गिटार भी बजाते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, थोड़ा जैसे हर आर्टिस्ट का जो होता है एक वो होता है, कलाकार होता है, वो मल्टी टैलेंटेड होता है, तो और मल्टी टैलेंटेड भी, और साथ में जैसे इंजॉयमेंट थोड़ा, कि जब थक गए चलो पेंटिंग करके तो थोड़ा चलो गुनगुना लेते हैं, ऐसा होता है। हाँ, मतलब जैसे पेंटिंग भी एक इंजॉयमेंट का वो है, क्रिएटिविटी, और गिटार में भी एक क्रिएटिविटी है, तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब तक आप कितनी जो स्केचेस या पेंटिंग बना चुके हैं? मैं एक्चुअली उसमें पेंटिंग बनाता हूँ, ऑयल पेंटिंग, एक्रिलिक पेंटिंग, पेंसिल्स के जो काफ़ी सारे स्टाइल्स में मैंने स्टडी की है, तो अबाउट 2000-2500 इतनी तो बना चुका हूँ। और उसमें से जैसे काफ़ी मैंने गिफ्ट्स भी किए हैं, जैसे कोई सिंगर आते हैं, अभी विंटर में जावेद अली जी को गिफ्ट की थी, उससे पहले सलमान अली जी को गिफ्ट की थी, और जैसे पुराने जो अपने फॉर्मर CM सर थे उनको भी गिफ्ट की थी, और ऐसे काफ़ी मैं गिफ्ट करता रहता हूँ। तो अबाउट 100-200 तो मैंने गिफ्ट भी किए हैं। वैसे तो बहुत सी चीज़ें आपसे पूछ ली हैं, जो पुरस्कार होता है ना कि भी एक कलाकार होता है कि मुझे ये पुरस्कार मिल जाए तो मैं इसके लिए मेहनत करना चाह रहा हूँ, तो है कोई सोच कि मुझे इस तक पहुँचना है? नहीं, एक्चुअली अभी वैसे तो काफ़ी अवार्ड्स हैं जिनकी मैं सोच सकता हूँ, लेकिन अभी पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपनी आर्ट को निखारूँ, इस पे स्टडी करूँ। अवार्ड तो ये है, आप अपनी क्रिएटिविटी का लेवल दिखाएंगे तो अवार्ड तो आपके पीछे आएगा। जब तक आप क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक फिर आप सोचेंगे अवार्ड ले लूँ, तो वो पॉसिबल भी नहीं होता। अब क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, ये जो जैसे आजकल स्टूडेंट है अलग अलग प्रोफेशन चुन रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या आपका जो प्रोफेशन अच्छा है, आना चाहिए इस फील्ड में कि नहीं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आजकल आर्टिस्ट इतने काम कर रहे हैं कि आजकल आर्टिस्टों को टाइम भी नहीं होता कि किसी से मिल भी लें, इतने ज़्यादा बिजी हैं आर्टिस्ट। तो आप सोच सकते हैं कि कितना काम मिल रहा है आर्टिस्टों को भी, और गवर्नमेंट जो है आर्टिस्टों को सपोर्ट भी कर रही है। कई गवर्नमेंट
वो भी होते हैं ठेके भी आर्ट के। और जैसे ये अभी म्यूजियम वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी जैसे सपोर्ट बहुत मिलता है आर्टिस्ट को। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको इनकम भी आएगी और सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन आपको ईमानदारी से अपनी कला के साथ जुड़ना होगा और ईमानदारी से कार्य करना जैसे होगा। अब कुछ लोग होते हैं कि स्टार्ट कर दिया, आप 2 दिन में ही सोचे कि हमें इनकम नहीं आ रही, तो आप स्टडी भी करते हैं तो पहले 5-10 साल स्टडी करते हैं, जितने भी साल स्टडी करते हैं उसके बाद आपकी इनकम शुरू होती है। तो हर फील्ड में ऐसे ये कोई आर्ट अलग चीज़ नहीं है कि जो नए नए शुरू से लोग आते हैं कि हाँ हमने अभी स्टार्ट किया और फिर अभी से इनकम आना लग जाए। तो एक्चुअली आर्ट फील्ड में ना ऐसे लोग होते हैं, इस वजह से थोड़ा डिमोटिवेशन मिलता है लोगों को कि इसमें लोग सपोर्ट नहीं करते, पैसे नहीं देते। तो आप अगर सही से चलेंगे, थोड़ा काम करेंगे तो सब कुछ है इसमें। अच्छा, गुरु का कोई ऐसी वाणी या गुरु ने कुछ ऐसा कहा हो कि बेटा इस पर अमल करना हो? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग देखते हैं वो उस पर अमल भी करेंगे और उस पर एक क्योंकि आप एक युवा कलाकार हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। सीखते टाइम मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं सर ने, जो मेरे दोनों गुरु रहे हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझाई भी हैं, सिखाई भी हैं। उसमें से अब एक चीज़, सबसे बेहतर चीज़ तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि हर चीज़ एक से बेहतर थी। आप जानते हैं जो बड़े गुरु होते हैं उनकी फिर बातें भी बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसको हम जज नहीं कर सकते। अभी मैं इतना लेवल नहीं हूँ कि मैं उनको बातों को जज कर सकूँ कि कौन सी अच्छी कौन सी कम अच्छी है। अच्छा, एंड में जो मैसेज है आपकी तरफ से, जिस एज के हिसाब से आप हैं काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसा मैसेज जो लगता है कि युवाओं को उस पर अमल करना चाहिए। तो युवाओं के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप जिस फील्ड में खुद को पैशनेट समझते हैं उस फील्ड में आपको काम करना चाहिए। लोग तो क्योंकि बोलते हैं कि ये करो वो करो, एट लास्ट जो भी है आपको खुद ही सरवाइव करना है और जो आपका पैशन है वही आपके साथ रहेगा पूरी ज़िंदगी। और लोग तो जो बोलते हैं वो पूरी ज़िंदगी साथ नहीं रहते, वो तो साथ छोड़ के चले जाते हैं। काम है कहना। जी बिल्कुल, लोगों का काम है कहना। तो बहुत अच्छी बात यही है कि जो आपका पैशन है, जिसमें आपको आनंद आता है काम करने में, वही कीजिएगा। क्योंकि जिस एज में ये कार्य कर रहे हैं, परेशानी भी रहते हैं, जिस तरह के इनका चेहरा दिख रहा है और गंभीर भी है, और काम के प्रति इनकी जो लगन है मैं देख रहा हूँ। और इस बच्चे का इंटरव्यू इसलिए लिया गया है ताकि जो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनको भी रहेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।